दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे टाटा स्टील में क्या इस लेवल से एक बड़ी तेजी की संभावना बन रही है या फिर स्टॉक आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ जाएगा। तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इसके आने वाले समय के टारगेट और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे बाजार के लिए क्या संभावना बन रही है, एफआईडीआई का क्या रुझान है बाजार को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अगर आप देखें तो टाटा स्टील बहुत मजबूत लग रहा है इस समय, क्योंकि टाटा स्टील ने अपने मर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया है, जिससे इनके खर्च में काफ़ी कटौती की संभावना बन रही है। साथ में जो इनका यूके का बिजनेस है पोर्ट एल्बर्ट का, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो कोशिश थी उसको पूरी तरह से कामयाब किया है और वहाँ की सरकार से एक सहयोग के दम पे आने वाले इसमें ग्रीन स्टील के निर्माण का कार्य शुरू करेंगे और जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश कंपनी करेगी। तो ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी की संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और इंडिया के बाजार में जिस तरह से इस समय डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड दिखाई दे रही है, सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट दिया जा रहा है, उसका फायदा क्या टाटा स्टील को होगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो फ्राइडे को बीएससी सेंसेक्स 72,831 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 190 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.26% अपर क्लोजिंग दिया बीएससी सेंसेक्स में। वैसे इंट्राडे में 73,000 का स्तर छू लिया था, लेकिन क्लोजिंग फिर नीचे की तरफ रही है, यानी ऊपर के लेवल पे दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी मेटल में तेजी ठीक थी, 8,130 के स्तर पे 78 पॉइंट की तेजी, यानी 0.97% तेजी थी निफ्टी मेटल में। अब यहाँ पे जो बाजार के लिए फिलहाल जो चिंताजनक बात है कि जो एफआई जो पिछले कुछ समय से लगातार बाजार में खरीदारी कर रहे थे वो बिकवाल बन गए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से उन्होंने जम के बिकवाली की है। 20 मार्च को उन्होंने 2599 करोड़ का अपना माल बेचा है। 21 मार्च को उन्होंने 1826 करोड़ की बिकवाली कर दी है। और अगर हम बात करें फ्राइडे की तो 17,460 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 20,769 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 3,309 करोड़ निगेटिव है। और पिछले कुछ दिनों से जो लगातार बिकवाली हो रही है उस वजह से अब इनका जो खरीदारी का आंकड़ा रह गया इस महीने का मार्च का, वो मात्र 945 करोड़ ही पॉजिटिव रह गया है। तो काफ़ी शानदार खरीदारी स्टार्ट में की थी उन्होंने शुरुआत में महीने के, लेकिन अब एफआई बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, जिससे लग रहा है कि बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। डीआई ने जम के खरीदारी की है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से वो शानदार खरीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18 मार्च को उन्होंने 2,260 करोड़ का खरीदारी किया, 19 मार्च को 7,449 करोड़ की खरीदारी की, 20 मार्च को उनकी खरीदारी 2,667 करोड़ के आसपास थी और 21 मार्च को उन्होंने 3,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 12,729 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,964 करोड़ की बिकवाली की। उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,764 करोड़ पॉजिटिव है। तो हमारे बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी बाजार में खरीदारी करे और अभी तक उन्होंने 47,398 करोड़ का निवेश किया है, जिसकी वजह से बाजार इस समय थोड़ा सा हमें अच्छा दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 149 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 150 की, इंट्राडे में 148 का लो भी बना, यानी स्टॉक गिरावट की चपेट में गया, लेकिन निचले लेवल से तेजी की संभावना बनी और 152 का इसने हाई बनाया इंट्राडे का। अंत में क्लोजिंग 151 के आसपास, जहाँ पे 0.90% की तेजी देखने को मिली। तो जितनी निफ्टी मेटल सेक्टर में तेजी थी उतनी ही तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। वॉल्यूम देख सकते हो कि थोड़ा सा कम था, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और देख सकते हो कि गुरुवार को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 18 मार्च को स्टॉक 149 के आसपास है, जहाँ पे 5.6% की ज़बरदस्त तेजी बनी। 19 मार्च को स्टॉक में आ गई गिरावट, स्टॉक आ गया 148 के आसपास, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। 20 मार्च को स्टॉक 145 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.1% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 21 मार्च को स्टॉक 150 के आसपास आ गया 3.1% की शानदार तेजी के साथ। और 22 मार्च को स्टॉक 151 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.1% की फिर से तेजी बनी। तो 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से तेजी की संभावना बनने लगी है, तो ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है।
वैसे पिछले 10 सालों से देखिए इसने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। 10 ईयर के हिसाब से 339% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से 195% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 16% की तेज़ी बनी है। 1 ईयर की बात करें तो 44% स्टॉक दौड़ा है। 6 मंथ के हिसाब से 18% की तेज़ी बनी है। 3 मंथ के हिसाब से 16% की तेज़ी दी है और 1 मंथ के हिसाब से 5% की तेज़ी है। 1 वीक के हिसाब से 6% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की तेज़ी है। ओवरऑल पिछले 10 साल से नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बुलिश है। तो देख मेहता इक्विटीज़ की तरफ से रियान अरोड़ा का कहना है कि इस स्टॉक के अंदर संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। स्टॉक धीरे धीरे सही लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये 200 और 225 के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी उनके हिसाब से थोड़ा समय लगेगा लेकिन 225 का टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। तो अरोड़ा ने कहा है कि जो रुझान है वो सकारात्मक दिख रहा है और मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है और इसमें इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। प्रोग्रेसिव शेयर्स की तरफ से आदित्य गगन ने भी टाटा स्टील के शेयर के लिए 193 का टारगेट सेट किया है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से इसमें निकट भविष्य में 169 तक जाने की संभावना बन रही है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। दूसरी तरफ कंपनी 2700 करोड़ रुपये की फंड जुटाने जा रही है। तो डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से कंपनी 27 मार्च को जो मीटिंग रखी है उसमें आप देखें तो फंड रेज करेगी और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 26 मार्च 2027 है। तो कुल मिला के कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए फंड रेज करने जा रही है और साथ में पोर्ट टैलबोट में जो इनका प्लांट है कोक ओवन का परिचालन उन्होंने बंद कर दिया है और जिससे जो इनका नुकसान है उसकी संभावना अब कम होगी। कंपनी आने वाले समय अब ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य आगे बढ़ा पाएगी। तो ये सारे जो फैसले ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो टाटा स्टील में जो काफ़ी अच्छे टारगेट दे रहे, खरीदारी की सलाह दे रहे, तो निवेश आपको करना चाहिए इस लेवल पे। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से ये पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। तो 10:21 पर 151 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:07 पर 151 की प्राइस से 2,66,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 11:40 पर 152 की प्राइस से 2,53,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 12:02 पर 152 की प्राइस से 4,16,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:24 पर 152 की प्राइस से 2,38,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:32 पर 152 की प्राइस से 2,43,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 1:55 पर 152 की प्राइस से 2,58,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बिकवाली भी हुई है लेकिन खरीदारी के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और टाटा स्टील का स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 133 का पहला सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक आपको सीधा 125 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अब गिरावट की संभावना और बढ़ी तो स्टॉक सीधा 113 तक जा सकता है। यानी गिरावट के माहौल में 113 तक जाने की इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 154 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो देख सकते हो कि ये फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी इसकी और एक बार 154 को इसने क्रॉस कर लिया तो स्टॉक आपको 166 तक जाता हुआ दिखाई देगा। ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस है और जो थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है सीधा 174 का। यानी स्टॉक 250 तक जा सकता है। तो बिल्कुल जो मार्केट एक्सपर्ट है वो बुलिश है और ख़रीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो स्टील सेक्टर में जैसे अब आने वाले समय में जो सरकार की अनाउंसमेंट हुई है बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आने वाले समय कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जैसे इलेक्शन खत्म होगा कुछ नए प्रोजेक्ट का ऐलान भी शुरू होगा। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेकर टाटा स्टील में खरीदारी करना चाहिए और आने वाले समय ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको 4-5 साल का होल्ड करें तो 500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।